चलिए सबसे पहले ये देखते हैं टोपी शुक्ला। सबसे पहले आया कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास क्या है, ठीक है। और सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन है इफन। फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ इसको, और मेन मेन पॉइंट पे अगर हम इसको एक बार नजर से फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, इफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। सबसे पहली बात है कि एक दो दोस्तों की, इफन और टोपी, जब ये दो वर्ड आ गए तो इन दोनों की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा इन्हीं से है, क्योंकि यही तो दो दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और उसमें आसान आसान चीज ये है कि ये दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और उसमें आपस में क्या है कि आपस में इनका व्यवहार, इनकी इनकी बोलचाल और इनका मिलना जुलना, इनका रंग ढंग एक दूसरे को सीखता है। वो हिंदू होने के बाद भी उसका वर्ड यूज करता है अम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफन की दादी अपने पियर क्यों जाना चाहती थी। इफन की दादी अपने पियर क्यों जाना चाहती थी, तो ये और समझ लीजिए। वो अपने पियर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसको एक जमींदार परिवार की बेटी थी, और पियर में घी दूध दही यानी ये चीजों की भरमार थी, भरमार माने बहुत ज्यादा थी। उसने शादी से पहले अपने पियर में घी दूध खूब खाया था, और लोग और लखनऊ के मौलवी से ब्याही गई थी। मौलवी आप समझते हैं, मंदिर मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले, ठीक है। एज ए उर्दू के गुरु, उर्दू टीचर, मौलाना, मौलवी, ठीक है, अब्बुल फाजिल, ये उसी तरह के वर्ड है। और एक चीज और आती है इसमें, मौलवी पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था। तो इसमें और एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस तरह से जो किया जाता है पियर जाने पे, सभी लोग समझते हैं, जो भी अधिकतर ये क्या है कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तीन स्टेट जहां पर लेडीज को ज्यादा सुविधा दी जाती है। अदर स्टेट में ऐसा नहीं होता, तो वे अपने पति के स्वतंत्र अनुभव नहीं कर सकती। ये आज भी है और पहले भी था। भले ही आज लेडीज पढ़ लेती है, समाज ने बराबर का दर्जा दे दिया, परंतु जब वास्तविकता समाज में रहते हैं तो कुछ और ही है। और आज भी आपको पता रहता है कि अगर थोड़ी देर भी लेट हो जाए तो घर वाले जवाब मांगने लगते हैं। अगर बराबर है तो जवाब क्यों, बेटे से जवाब क्यों नहीं, वो रात के 2 बजे आ सकता है, बेटी क्यों नहीं आ सकती। तो फिर भी इस तरह के लिए जब इस प्रकार का स्वतंत्र अनुभव होता है तो वो अपने घर जाती थी, तो जो जी मर के दूध दही खाती थी अपना मर, और हर जगह स्वतंत्र अनुभव होता है, एक आजादी सी मिलती है कि कहीं पर भी वो अपनी इच्छा से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में, अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा को पूरी क्यों नहीं कर पाई। सबको पता है कि शादी में गाना बजाना सबको अच्छा लगता है, तो सबको खुशी होती है, तो वो भी अपने बेटे की शादी में इच्छा को पूरी करना चाहती थी, पर क्या हुआ, नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि अपने गाने बजाने की इच्छा, क्योंकि दादी का विवाह एक मौलवी परिवार से हुआ था, और मौलवियों में शादी विवाह का जश्न मनाने, गाने गाने का रिवाज होता ही नहीं है। उधर से बोला ये उसका पुत्र और उसकी औलाद और उसका वंश और उसका रहने वाला है, और ये आपसे निकाह करना चाहता है, क्या आप रजामंदी देती है, वो देती है, क्या आप उन वे क्या आपको कबूल है, कबूल है, कबूल कहते हैं तो होगी शादी, हो बस। और 3 तलाक का तो पता ही है, तलाक तलाक तलाक, तो तलाक भी हो गया। अब देखो सोबी सर ने 2 मिनट में आपको शादी भी करवा दी और तलाक भी करा दिया। तो ये मुस्लिम धर्म की परंपरा इस तरह से ही कुछ संबंधित है, ठीक है। मौलवी परिवार में हुआ था, और वहां पर जश्न मनाना शादी का बिल्कुल भी नहीं किया जाता, राइट। एक एक प्रकार का बंधन होता है, ठीक है। और वे होली भी नहीं खेलते, मुस्लिमों का त्योहार होली नहीं है, हिंदुओं का त्योहार है, तो इस तरह से कुछ होता है। और हिंदुओं में सब चीजें उत्सव मनाए जाते हैं। अम्मी शब्द पर टोपी वालों की घर की क्या प्रतिक्रिया हुई। आपसे भी मैंने इस चीज को बोला था कि आप भी इस चीज का यूज करके देख लीजिए, आपको पता चल ही जाएगा कि अम्मी शब्द पर टोपी वालों के घर की क्या प्रतिक्रिया होती है। अच्छे से जो प्रतिक्रिया होती है वो आपको समझ में आ जाएगी। उनको लगेगा कि ये पता नहीं किसके साथ रह रहा है, नालायक कैसा हो गया है, ठीक है, ये सुधरेगा नहीं सुधरेगा। तो इस तरह से कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। चलिए, और टोपी शुक्ला के आधुनिक होने के साथ साथ कट्टर हिंदू भी थे, और अम्मी शब्द मुसलमानों के घर में इस्तेमाल होता है, किंतु टोपी के मुख से जब अम्मी शब्द सुना गया तो क्या हुआ, घर वालों के होश उड़ गए, उनकी परंपराएं दीवारें तोड़ने लगी, उनका धर्म संकट में पड़ जाता है। सबको पता है कि एक दूसरे आप अगर बोलोगे
अस्सलाम वालेकुम। दूसरा घर का छोटा भाई और कहते वालेकुम सलाम। तो मम्मी पापा को लगेगा यार ये तो दोनों दूसरे धर्म में अपना लिया इन्होंने तो। ठीक है, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। क्या हो गया पंजाबी ग्रुप, ये तो सिख बनेगा, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या होता है, जम के धुलाई होती है दोनों की। विपरीत शब्द घर में आया कैसे, जब इरफान के घर से सीखा है तो उसकी माँ व दादी ने खूब जम के पिटाई की। अब 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्वपूर्ण लाता है वो चीजें मैं और बता देता हूँ। वैसे तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये दिन टोपी के जीवन में विशेष स्थान रखता है। इस तारीख से इरफान के पिता का तबादला, तबादला समझते हैं ना, इधर से उधर जाना, मुरादाबाद हो गया। मुरादाबाद यानी यूपी में हो जाता है। और तबादला इरफान की दादी के देहांत के थोड़े दिन बाद ही हुआ। ठीक है, अब तो क्या हुआ, टोपी बिल्कुल अकेला होगा। इरफान के पिता भी चले गए और कलेक्टर के जो जो नया नया कोई आया कलेक्टर, उनके नए तीनों बेटों में से किसी से भी दोस्ती नहीं हुई। तो पहले जो था उनसे दोस्ती थी, अब जो आया उनसे दोस्ती नहीं हुई। ठीक है, अब टोपी ने इरफान के से दादी बदलने की बात क्यों कही? क्योंकि किसी की दादी प्यार करती है, किसी को दादी डांटती है, फटकारती है। अब डांटने फटकारने वाली दादी किसको पसंद है? सिर्फ प्यार प्यार चाहिए बच्चों को, डांटे ना बस, सिर्फ प्यार प्यार करे। ठीक है, सोबे सर मेरे को कुछ बोले ना, वो बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? डांटा भी तो अपने बच्चों को जाता है। तो जो बच्चों पर क्रोध करना नहीं चाहता, वो इसी स्नेह के कारण टोपी इरफान की दादी बदलने की बात करता है। पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह था, ये सबको पता है कि विशेष स्नेह था। एक विशेष स्नेह होना यानी बहुत ज्यादा प्यार करना। ठीक है, तो इस तरह का चीजें थी। और नेक्स्ट है, इरफान के घर में दादी से विशेष स्नेह होने के कारण क्या था कि बहुत अब्बू अम्मी अपनी बाजी, बाजी यानी बड़ी बहन, वैसे बहन को भी कहते हैं, बुआ को भी कहते हैं, और अपनी छोटी बहन से भी बड़ी प्यार था। बड़ी बाजी या छोटी बहन से प्यार था, तो बाजी यानी बड़ी बहन को कह देते हैं। ठीक है, कभी कभार तो डांट भी दे देते दादी ने, पर उसका दिल कभी नहीं दुखाया। रात को उनसे तरह तरह की कहानियां भी सुनता था। और ये मैंने बताया ना 12 बुर्ज की कहानियां ज्यादा फेमस, इसके बारे में बार बार बात की गई है, 12 बुर्ज की कहानियां। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, जब आप लिखें इस क्वेश्चन को, कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि पूरे घर में इरफान की दादी से स्नेह क्यों था, तो वो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। और आपको बता दूं, परल अभी पास नहीं हुआ है, उसको रोक दिया गया है अभी 9th में। तो अभी उसका फिर से टेस्ट है, तो इसलिए ध्यान रखें कि आप में से कोई इस बार नेक्स्ट में नंबर ना आ जाए 10th में, तो सोच लेना। अभी से फिर से बोल देता हूँ, इरफान को परल की दादी के ध्यान, टोपी को उसका घर खाली खाली क्यों लगा? अब जहां कोई किसी के घर में प्यार करने वाला रहता है और वही उस घर से चला जाए, ठीक, वो उन्हीं का देहांत हो जाए, तो सीधा सीधा घर तो खाली सा लगेगा ही। जहां पर स्नेह यानी प्यार और अपनत्व की जरूरत है, अपनापन और प्यार मिलता है, तो इंसान क्या, वहां पे जानवर भी दौड़ बैठता है, दादी के पास बैठने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे घर में क्या होता है वही उसे सबसे अच्छी लगती है। तो इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखो। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे कि एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक पर, बच्चा कोमल और निष्कपट स्वभाव का होता है, उसके अंदर कपट नहीं होता जब तक वो बच्चा है। बच्चा यानी 5 साल, 5 साल के बाद का बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं पता रहता, वो जैसा उसको समझाओगे वो वैसे समझेगा, क्योंकि वो मामा पापा सबको वो समझता है, बच्चा है। तो निष्कपट यानी उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कपट, कोई छल, कोई दंभ नहीं होता, वो झूठ बोलना तक नहीं जानता। उसके लिए मजहब जाति का कोई मतलब ही नहीं, सीमा ही नहीं।
तो जहां भी प्यार और ममता मिलेगी वो बरबस वहां आकर्षित हो जाता है। किसी से भी मिले, इपन की दादी से मिले या किसी से भी मिले, सब ऐसे ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपी कक्षा में 9 बार फेल हो गया। बताइए जहीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? जहीन उर्दू का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है जहीन। तो सीधा सीधा समझ में आ गया होगा जहीन किसे कहते हैं। और टोपी जहीन बहुत इतना तेज था, तो उसके फेल होने के कारण क्या थे ये भी समझाओ। जब वो इतना तेज था तो मेहनती लड़का था, फिर भी उसके 9वीं कक्षा में 2 बार फेल क्यों हो गया, इसके क्या कारण थे, तो ये भी तो जानो। ठीक है, पहले साल तो वो पढ़ नहीं पाया, दूसरे सदस्य काम करवाते थे, और बच्चे को पढ़ाई का माहौल मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वो बच्चा होता है। दूसरे साल उसे टाइफाइड या बुखार हो गया, इस कारण से पास नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से किन किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? एक ही कक्षा में, सीधा सीधी पता, जब फेल हो जाएगा तो उसी कक्षा में बैठना पड़ेगा, कोई नए दोस्त बनते नहीं है। फेल हो जाने के बाद सब उसको कमजोर, नालायक, मूर्ख, अपमानित करते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि ये तो अब तो 1 साल फेल हो गए थे तो फेलियर स्टूडेंट है, ये कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। तो टोपी की भावनात्मक परेशानी को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाए गए क्या है कि टोपी की भावनात्मक जो परेशानी है, जो उसकी सच में जो जरूरी कठिनाई है, वो कैसे दूर हो। वो तो सिर्फ एक ही तरीके से दूर हो सकती है। क्यों, कैसे? कि किसी भी छात्र एक बार कक्षा में अगर फेल नहीं करना चाहता तो उसे दूसरी बार उस कक्षा में बैठने नहीं देना चाहिए। छात्र जिस विषय में पास न हो रहा हो उसे हटा लिया जाए और विषय चुनाव की छूट मिलनी चाहिए। बच्चों को अंक के आधार पर नहीं अभी तो ग्रेड के आधार पर अगली कक्षा में भेज दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी पहचान कर मेहनत कर सके। अध्यापकों को कड़ा निर्देश देना चाहिए कि कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अपमानित न कर उसका हौसला बढ़ाते हुए उनकी मदद करें। राइट। इरफान की दादी के मायके का घर कॉस्टेडियन क्यों लगता, क्यों चला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार आता है कास्टेडियन, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कास्टेडियन क्या होता है। तो कास्टेडियन छोड़ के चले जाना लावारिस की तरह। एक जब कोई घर छोड़ के चला जाता है उस पर कस्टडी हो जाती है, उस पर कब्जा हो जाता है, तो उसके लिए देखो, इरफान की दादी पूर्व राज्य की रहने वाली थी, लेकिन विवाह के बाद वे लखनऊ आ गई। और विभाजन, आप समझते विभाजन की बात की जा रही है, तो विभाजन समझ लो 1947 के करीब जब झगड़ा हुआ था, जब ये देश आजाद हुआ था, उससे पहले के झगड़े। तो विभाजन के समय उनके मायके के लोग यानी मामा पापा के लोग भारत में अपना घर छोड़कर कराची चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। इसलिए दादी का घर भी क्या हुआ, पाकिस्तान में लावारिस बनकर रह गया। इस कारण से दादी के मायके वाले का घर कास्टेडियन हो गया। उन्होंने ले ले जो छोड़ के चले गए थे उन पर कब्जा कर लिया था, और वो जमीन गवर्नमेंट में चली गई। और जब गवर्नमेंट में जाने के बाद क्या हुआ, उस पर कब्जा हो गया, और कब्जा हो गया तो हो गया। चलिए, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो यहाँ तक खत्म हो जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। परंतु अब जो मेन जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो मेन ये जो मैंने क्वेश्चन अब रखे हैं, अब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस कौन से हैं, तो बेटा ये क्वेश्चन जो पिछले पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आंसर तो वही होता है, क्वेश्चन को घुमाया जाता है। इसको एक क्वेश्चन, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं कि फन के बिना टोपी की संपूर्णता नहीं मिलती, सबसे पहली बात। ठीक है, इससे एक्सप्लेन होगा बेटा। राइट, अच्छा नहीं कलर अच्छा, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि फन के बिना टोपी की संपूर्णता नहीं मिलती। संपूर्णता यानी पूरी पूरी बात कोई नहीं कह सकता, आप समझ रहे हैं। संपूर्णता बात की जा रही है, और संपूर्णता वही होती है जब बात की जाए। और सबसे पहली बात है कि अगर सेकंड क्वेश्चन देखो, इरफान और टोपी की मित्रता की अनूठी मिसाल है, इस शब्दों में आपके सार्थकता प्रमाणित करें। इसमें संपूर्णता नहीं मिलती है, क्यों? जीवन मूल्यों के आधार पर इरफान और टोपी की शुक्ला के संबंधों की समीक्षा कीजिए। 3 क्वेश्चन है और तीनों का आंसर एक ही है।
तीनों का आंसर एक है, जबकि यहाँ पर जीवन मूल्य के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पर इपन और टोपी की मित्रता की अनूठी मिसाल पूछी। सार्थकता प्रमाणित कीजिए, यदि यथार्थ के बारे में बात कीजिए, वास्तविकता है क्या, क्या सच में उनकी दोस्ती है, इस तरह का कोई क्वेश्चन करना। ठीक है। और आता है इपन की टोपी की कहानी की संपूर्णता बात करें तो बात तो बेटा वही है, जब किसी को किसी तरह से समझाया जाए। राइट। तो सबसे पहली बात है, अब बात करते हैं जीवन मूल्य के आधार पर इपन और टोपी के शुक्ला के संबंधों की समीक्षा कीजिए। सब सेम सेम क्वेश्चन है। अब ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ये बोर्ड के क्वेश्चन हैं जो तीनों आए हैं, तो इनका आंसर भी मैंने लिया। इपन और टोपी की मित्रता किस कक्षा में हुई? 4th क्लास है। 4th क्लास का बच्चा यानी 3 साल का बच्चा पढ़ने बैठ गया, 4th में पहुंच गया तो 7 ईयर्स। वैसे 12 ईयर्स का बालावस्था मानी जाती है, 12 से 14 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, चाइल्ड एज होती है। तो इसीलिए इपन और टोपी की मित्रता 4th क्लास में। आप 4th क्लास के बच्चे को समझ सकते हैं कि 4th क्लास के बच्चे की क्या वो हो सकती है। ठीक है, उस समय उसकी मेंटेलिटी क्या होती है। इपन टोपी का पहला और बड़ा पक्का दोस्त था। टोपी अपने मन की सारी बातें इपन को बताता और इपन टोपी को बताता था। तो इपन टोपी भी ये मन में परिस्थितियों को भली प्रकार समझता था। इपन के घर में उसकी दादी भी, इपन की दादी क्या, उसकी दादी से टोपी का रिश्ता जो बन गया था। अब यह कहानी का केंद्र बिंदु, एक दूसरे के साथ में टोपी को उसके घर में अहमियत नहीं दी जाती। हम और जबकि इपन मुसलमान धर्म को मानने वाला बालक था, तो फिर भी अटूट इसने, यानी ये थोड़े हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं हो सकते, हम भी साथ हो सकते हैं। इरफान के अब्बा के तबादला हो जाने पर टोपी के जीवन वीरान हो गया, सबको पता है, यानी अलग अलग होकर बिछड़ गया। वीरान होना, बिछड़ जाना, कहानियां सुनाना, 12 बुर्ज की कहानियां सुनाना उसकी दादी से, और अपनी दादी से क्या है कि मारे पीटे जाना। तो कौन प्यार करे? प्यार करने वाला भी तो चाहिए, आखिरकार ये बच्चे हैं। पर रोज रोज किसी चीज को एक बार कहा जाए, अरे मारपीट कर ली, मार दिया, चलो डांट दिया कभी, तो रोज रोज किसी को करोगे तो अजीब, थोड़ा अच्छा थोड़ा लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान की दादी अपने पियर क्यों जाना चाहती है? क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पहले भी आया, परंतु उसमें सिर्फ 2 या 3 लाइन आई। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, परंतु क्या है कि उसके मायके का घर पोस्टेड में क्यों चला गया। 2 क्वेश्चन को यहाँ पर मिला दिया। पियर क्यों जाना चाहती थी, आप इन क्वेश्चन को समझो। पियर क्यों जाना चाहती थी और घर का कस्टोडियन में क्यों चला गया। 2 क्वेश्चन एक साथ मिलाए तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ मिला सकते हो। मायके की दादी जमींदार की बेटी थी, धर्म के प्रति निष्ठावान होते हुए हिंदुस्तान की मिट्टी जुड़ी हुई थी। और सबसे पहली बात ये वर्ड याद रखना, अवधी भाषा बोलती थी इसकी माँ, किसकी? टोपी शुक्ला की, इरफान की नहीं, टोपी शुक्ला की माँ अवधी भाषा बोलती थी। तो इरफान की जो दादी थी, और परंतु यहाँ सब उर्दू बोलते थे। काले हांडी में जमाई स्वादिष्ट दही के लिए तरस गई थी, क्योंकि वो अपने इरफान की दादी अपने घर में खाती थी। तो पियर की ओर खींचती थी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद वही स्वयं क्वेश्चन है कि दादी अगर पियर का कास्टेडियम में चला गया, क्योंकि विभाजन के वक्त पार्टीशन टाइम, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तब भी उस टाइम उनका घर वहां पर चला गया था। अब इच्छा क्यों नहीं कर पाई, यहाँ पर भी वही बात है, मैंने फिर से वही बताई कि उनकी इच्छा कब और कैसे पूरी हुई। ठीक है, उन्होंने मौलवी साहब की पत्नी थी, गाना बजाना संभव नहीं था, परंतु क्या है कि उन गाना बजाना उनके रुतबे के खिलाफ था। अपने बेटे की शादी के गाने बजाने की इच्छा पूरी नहीं कर सकी। मौलवी साहब के गुजर जाने के बाद इरफान के जन्म के अवसर पर दादी ने अपनी दबी इच्छा की पूर्ति की और घर में खूब नाच गाने का संपन्न कार्य हो। भाई शादी में नहीं होती तो बेटे की जन्म लेने की खुशी में कर दी पोते की। तो मौलवी साहब पत्नियों ने कहा, इरफान की दादी पर कई तरह की पाबंदियां भी लगी रहती थी, लेकिन मौलवी साहब की मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें कुछ अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। नाम के चक्कर में लोग क्या भूल गए। टोपी ने ऐसा क्या कहते हैं कि राम दुलारी को अपनी आत्मा गनगना होती, गनगना समझते हो? गनगना की जगह झन्ना जाना। झन्ना जाना यानी एक प्रकार का इतना बड़े कष्ट में सह लेना। अरे इसने ऐसा कह दिया, अरे बाप रे, सच में क्या ऐसा है? अरे उसने कोई कह दिया तो क्या कितना बड़ा जुल्म कर दिया, परंतु इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। नाम के चक्कर में पढ़कर लोग धार्मिक भेदभाव में उलझ कर रह गए हैं। सीधा सीधी बात है।
राम देखा तो हिंदू है और इब्राहिम देखा तो मुसलमान, इसी तरह से नाम होते हैं। अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता लाना, सब सुनते हाथों हाथ रुक गए, उनको सब सुभद्रा पर देवी टोपी पर बरस पड़ी, गनगना उठी कि बेटे ने किसी मुसलमान लड़के से दोस्ती कर ले, दोस्ती तो की है, धर्म थोड़े अपना ले। टोपी दोस्ती करना अलग बात है। टोपी के इरफान की दादी का व्यवहार क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वो उसके सामने प्यार से बात करती थी, वो बच्चे को बच्चा समझती थी, ठीक है, कहानियां भी सुनाती थी, समझाती भी थी। तो बच्चे की भाषा बोलनी चाहिए, कभी बच्चों के सामने अधिकतर झगड़ा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, नौवीं कक्षा में टोपी क्यों फेल हो गया था? सबको पता है नौवीं क्यों फेल हो गया। इसलिए फेल हो गया कि फेल होने पर मास्टर ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। क्योंकि दो बार, एक बार तो वो चलो मैं मान ली पढ़ने का अवसर नहीं मिला इसलिए फेल हो गया, दूसरी बार वो मास्टरों की वजह से फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको इतनी बार इरिटेट कर दिया, तो बच्चा फेल ही तो होगा। और क्या होगा ये देखो, वो फेल होने का सबसे बड़ा कारण तो यही है ना, तो इसी वजह से तो वो फेल हुआ। और फिर वह जब भी पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू को कोई ना कोई काम निकल आता, या राम दुलारी को ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती से नौकरों से नहीं मंगवाया जा सकता था। सीधी सीधी बात है, बच्चों से कुछ चीजें ऐसी होती है जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती, और कुछ चीजें अपने लिए होती तो फिर वो अनुत्तीर्ण होगा। तो किसी चीज को, किसी इंसान को, बच्चे को बार बार दुकान पर भेजोगे उसके पढ़ने के टाइम पे, ठीक है, उसको भी थकावट लगती है, आप अपना काम उससे कराते हो। अब कसेस वगैरह का तो जरूरत नहीं होती, क्योंकि घर पे ही भैया पूरा शॉपिंग सेंटर है, तो अनुत्तीर्ण हो गया उसके लिए। तो फिर दो बार एक कक्षा में फेल हो जाते हैं। और ये सच है कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो टीचर उसे तंग तो करते हैं, इस बात को हम भी मानते हैं। इसमें उन टीचरों में अगर हम खुद को रखने तो हम भी खुद हैं, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविकता है, सीधी सीधी बात है। उसको कहने का तो मौका नहीं छोड़ेंगे, उसने पहले साल अगर पढ़ाई की होती तो ये वक्त उसको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सीधी सीधी बात है, इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। और वो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके बारे में कहना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि वह प्रश्न किसी का उत्तर नहीं देना चाहता तो उससे यही कहा जाता है कि उससे उसका उत्तर अगले साल प्रश्न साल पूछ लिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है कि इब्न की दादी की मौत के बाद टोपी को उसका घर खाली क्यों लगने लगा? सही कारण उत्तर दीजिए। इसमें क्या है कि इब्न की दादी की मृत्यु के बाद टोपी को उसके घर में सन्नाटा छाया हुआ प्रतीत हुआ। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे भी ज्यादा थे। अब्बू, बाजी, बड़ी यानी बड़ी बहन, छोटी बहन से प्यार करने वाला, टोपी को चाहने वाला कोई नहीं था। छोटा बच्चा है, थर्ड फोर्थ क्लास का, तो वो एक अद्भुत संबंध बनाया था। दादी के चले जाने से चारों ओर सन्नाटा वो भी छा गया। अब टोपी स्वयं को अकेला महसूस करने लगा, यही अकेलापन, खालीपन उसके अंदर समा गया। अब 10 अक्टूबर 1945 का टोपी के जीवन के दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह आए। लड़कों ने टोपी के साथ कैसा व्यवहार किया सबको पता है, कि क्या है कि अपने आप को घमंडी समझते थे, कलेक्टर साहब की औलाद है हम तो, ठीक है। तीनों लड़के घमंडी थे, ईर्ष्यालु, सिर्फ अंग्रेजी बोलते थे, ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। बंगले में दोस्ती की चाह में गए, यानी इंग्लिश है, इंग्लिश हो गया बहुत बड़ा तूफान हो गया, इंग्लिश नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक, यही तो समझते हैं। पर मैं तो नहीं समझता इस चीज को, मेरे लिए तो लैंग्वेज कभी ज्यादा आड़े नहीं आती। अलेसियन कुत्ते को दौड़ा दिया, सीधी सीधी बात है कि टोपी को 7 सुइयां लगवानी पड़ी। इसके बाद टोपी ने कभी उनकी दोस्ती को रात नहीं बढ़ाया, वो बेचारा दोस्ती करने गया और उन्होंने उसके साथ ऐसा विश्वासघात किया। तो ये लोगों की मेंटेलिटी है और इसको बदला नहीं जा सकता, कि मतलब की दुनिया है और मतलब के अनुसार ही दोस्ती की जाती है। तो ये बात बहुत सच है। तो इसी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इस तरह का ना करें, ठीक है। ये देखो, तो ये आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सीधा सीधा पहला क्वेश्चन देखो, 2 बार क्वेश्चन आया ये, ठीक है। एक ये 4 बार क्वेश्चन पूछा गया। पहला तरीके से तो ये आया कि एक कक्षा में बार बार टॉपिक को पढ़ने किन भावनात्मक चुनौती का सामना करना पड़ा।
फिर दूसरा है कि टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। आपको जानकारी दे दूं कि एक बार ये इतना आया है और एक बार ये इतना आया है। ठीक है, एक बार तो आप इसको इतना समझें, ये राइट इतना, और बाकी दूसरे में, बाकी जो बचा वो दूसरे में क्वेश्चन आया है। तो अच्छा, अब एक और आया एक ही कक्षा में, ये क्वेश्चन अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से पूछे गए थे, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। जहीन होने के बावजूद टोपी कक्षा में 2 बार बैठने से सबको पता है, एक समझदार बच्चा, अच्छा बच्चा फिर भी बार एक उसको भावनात्मक, यानी अगर वो इमोशनल है, अगर वो किसी के साथ वो उसको बार बार परेशान किया जा रहा है, कभी सामान के लिए, कभी दोस्त चले गए, कभी दादी चली गई, और उसके बाद क्या है कि उसकी पढ़ाई के लिए उसे सामान मंगवाया जा रहा है, तो बच्चा है, बच्चे को तो फेल हो ही जाएगा। और फिर अवसर ग्रेड दिया जाना चाहिए, ग्रेड सुधारने की पुनः परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जो आज की गई है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद जिन विषयों में छात्र फेल हो उसमें बहुत अंक कम प्राप्त किए, कुछ दिनों के बाद विषय की पुनः परीक्षा ली जा सके, जिससे सब अच्छी तरह से विषयों की तैयारी कर सके, अपना परीक्षा परिणाम सुधार सके। ये बहुत अच्छी बात है। पहले ऐसा नहीं होता था, फेल है तो फेल है, 3 नंबर से फेल हो गया तो फेल मान लिया जाता था, राइट। नेक्स्ट देखो, अध्यापक कक्षा भी कमजोर की भावनात्मक किस प्रकार ठेस ना पहुंचाई जाए। तो ये भी देखो, अध्यापक की भी कक्षा के कमजोर में क्या है कि भावनात्मक को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचाई जाए, उनके साथ साहूतिपूर्ण कार्य किया जाए, ठीक है, और सुधारने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको इस तरह से कोई कार्य कर रहा है तो उसका सबसे बड़ी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब, जाति के थे, धर्म अलग अलग, ईमानदार अलग अलग, भाषा वे अवधि बोलते थे और वे उर्दू बोलते थे, फिर भी एक क्या है कि एक अनजान अटूट रिश्ते में थे, क्योंकि दोस्त थे। ये आलोक में मतलब समझ में आता है, बार बार आप समझते, आलोक के किस कथन के आलोक में विचार रखे। आलोक कहते हैं किसी की बात के बारे में बात करना। पुरुष होता है ना कि 3 पुरुष, जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके विषय में बात कर रहा हो, और जो जिससे बात कर रहा हो और जो इसने की हो। प्रथम पुरुष करने वाला, मध्यम पुरुष जिसको बीच में मध्यम बना करके बात की जा रही है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है, वही होता है। टोपी बलभद्र टोपी शुक्ला, उसने जब वो पूछता है नाम क्या है, नाम तो वैसे उसका टोपी शुक्ला है, परंतु नाम दूसरा क्या रख दिया, जैसे किसी को प्यार से रख देते हैं ना, मीत को बेवकूफ, नालायक, तो प्यार से तो नाम रखते हैं, तो वैसे ही उसका नाम रख दिया टोपी शुक्ला। अब पहले उसका पूरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला, हिंदू परम ब्राह्मण परिवार का 8 साल का बालक। इपन की दादी 5 वक्त नमाजी थी, सीधा सीधे 72 साल की बात, मुस्लिम महिला है, मौलवी साहब की बेगम है। तो ठीक है, ये सब अलग अलग धारे संप्रदाय, दादी सुभद्रा देवी राम दुलारी के पति मौलवी, इन लोगों को अच्छा नहीं, आज के हम जैसे हिंदू लोग मुस्लिमों को इस तरह से समझते हैं। तो ये हमारी मेंटेलिटी कहें या किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं, इस प्रकार की मेंटेलिटी है, और इस प्रकार का एक कंडीशन हो जाती है कि अगर इस तरह से कुछ कहा जाए या किया जाए तो टोपी शुक्ला के माध्यम से ये संदेश देना चाहा, अपने शब्दों में लिख दिया। नेक्स्ट क्या, टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है, संदेश क्या दिया है, सबसे पहले एक दोस्ती की मिसाल दी है, और दूसरी बात क्या है कि अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, बोलचाल, रहन सहन, ढंग, परंतु फिर भी एक प्रेम के अनुसार, एक व्यवहार के अनुसार दोस्ती हो जाती है। टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द, यानी आपस में बातचीत से मिलने वाला प्यार, उसको संदेश देना चाहते। वे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के बीच प्रेम को बार बार बोला गया था, तो वे उस तरह को, इस बात को आज भी मानते हैं, राइट। लेकिन इन्हें सदा सांप्रदायिक सद्भावना को अलग जगाने का प्रयास किया,
तो इस प्रकार की बात है। और धार्मिक कट्टरता से भरे अलग अलग परंपराओं से जुड़े परिवारों में हुआ था, किंतु एक दूसरे के जिगरी दोस्त बने। एक दूसरे की कहानी एक दूसरे के बिना अधूरी थी। यदि इस प्रकार कट्टरवाद को हटाकर दोनों कौमों के लोगों को एक दूसरे के भाईचारे के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, तो देश में मजहबी दंगों में इंसानियत का खून बहने से रोका जा सकता है। राइट। इफन और टोपी शुक्ला की किसी कहानी समाज के लिए वरदान से कम नहीं है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं या नहीं? मैं बोला था ना बेटा, देखो आया ना इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, सहमत है या नहीं, हाँ या ना में बता दो। इरफान की दोस्ती आज के बारे में वरदान से कम है या नहीं है? सीधी सीधी बात है। अरे उस समय की दोस्ती प्रेम की थी, प्यार की थी। आज मतलब ही दुनिया है। आज छोटी छोटी बात के लिए एक टीचर से दूसरे टीचर कंप्लेन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो भाईचारे को बढ़ाना चाहिए। धरती को स्वर्ग बनते देर थोड़ी लगेगी जब आपस में आप किसी से प्यार से बात करें। अब उसको लगेगा कि हाँ ये मेरा हितकारी, ये मेरे अच्छे बारे में सोचता है, तो वो आपके लिए 100% खड़ा है। परंतु जब उसको लगेगा कि ये तो मतलब ही है यार, ये तो सिर्फ मतलब से बात करता है, अदरवाइज कभी बात ही नहीं करता। जरूरत होती है तो याद करेगा, बात करेगा, ठीक है, उसके बाद कोई भूल जाएगा। तो कैसे दोस्ती होगी, कैसे विचार मिलेंगे? ठीक है, सीधी सीधी एक बार भी ये समझ लेते हैं कि टाइम खत्म हुआ तो बच्चे निकल एकदम तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। मनुष्य होने के नाते क्या कर्तव्य होना चाहिए कि जब तक सर परमिशन नहीं देंगे तब तक नहीं जाएंगे। एक वो माउंटेन द माझी में एक वो है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सेम चीज है। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से समझो। इफन और टोपी की शुक्ला आज समाज के लिए वरदान से कम है या नहीं? पूर्ण तरह सहमत हुए हम। हाँ, इससे वरदान है वो, क्योंकि एक निश्चल निष्कपट दो बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की एक प्रेम की कहानी, मित्रता की कहानी, दोस्ती की कहानी, एक दूसरे घर में अपनापन महसूस करना, ये किसी वरदान से कम थोड़ी। चलिए, अम्मी शब्द के प्रयोग से जो प्रतिक्रिया हुई सबको पता है। आप अपने घर पर इसको करके देख सकते हैं, परंतु सोच लेना मामा के घर हाथ में बेलन ना हो तो, और घर पे जेंट्स या कोई ऐसा इंसान ना हो कि उस समय आपकी चौड़ाई ज्यादा हो जाए, तो इसमें मेरा नाम मत लेना। मैं सिर्फ कह रहा हूँ ट्राई करके देख लेना, क्योंकि अगर इसमें आपने ट्राई किया तो जो घर वालों की प्रतिक्रिया होगी, थोड़ा बहुत तो 10% 20% तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है। चलिए बाकी आगे देख लेते हैं। ठीक है।